सभी को प्रणाम। सच्ची बातें खरी खरी में। तो साथियों, मैं अपने खेत पर आ गया हूँ। जैसा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, गेहूं की फसल है। पहले मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। इस गेहूं की प्रजाति है कुदरत 8। ये शुद्ध रूप से देसी प्रजाति है। इसकी खासियत यह है कि इसकी बालियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं। इस गेहूं को के बारे में बताने के पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि कृषि के क्षेत्र में मेरा शुरू से ही रुझान रहा है। मैं जब पत्रकारिता में था तो जब मुझे लोग बीट देते थे तो मैं उनसे मांगता था कि मुझे एग्रीकल्चर ज़रूर दीजिए। एग्रीकल्चर, जल संरक्षण और पर्यावरण, पर इन तीनों क्षेत्रों में मुझे काम करना बहुत पसंद था, आज भी है। और जब मैं बीट देने लायक हो गया तो ये तीनों बीट अपने पास रखता था। इसमें मेरे पास ही अधिकार था। तो मैंने पत्रकारिता के दौरान 30 साल के लाइफ के में मैंने कृषि पत्रकारिता हमेशा की है। तो आज जब मैं 2019 में VRS दैनिक जागरण चीफ सब एडिटर के पद से जब मैंने VRS ले लिया तो बीच में कुछ राजनीति में आया। इसके बाद फिर मैं खेती में लौट आया हूँ। तो पत्रकारिता के दौरान जो मैं अफसरों से बात करता था, वैज्ञानिकों से बात करता था, वो लोग जो बताते थे अब उनको मैं अपने खेतों में उतार रहा हूँ। मैं प्रैक्टिकल में कर रहा हूँ कि देखें, सब केवल किताबी ज्ञान है कि प्रैक्टिकल में भी सब हकीकत पर खरा उतरता है। तो साथियों, इस साल अब मैं आपको इस गेहूं के इसका बीज मैंने 80 रुपये किलो खरीदा। इसके बारे में सोशल मीडिया पर ही पढ़ा कि इसका उत्पादन 24 कुंटल प्रति एकड़ कम से कम है। तो मैंने संपर्क सूत्र ढूंढा। संपर्क सूत्र जहाँ से बीज मिलता है, बालियाँ देखे तो किसी तरीके से बीज मंगवाया। एक 40 किलो 80 रुपये प्रति किलो। तो शिद्दत से खेती की। बुआई के समय भी DAP, यूरिया, पोटास, सल्फर और पहली सिंचाई पर भी पर्याप्त उर्वरक दिया गया। इसके अलावा फसल अच्छी होने का एक कारण और है कि इसके अलावा मैंने 2 बार NPK 05234 का छिड़काव कराया, घोल बनवा के। छिड़काव के साथ ही मैंने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का भी प्रयोग किया, ताकि न पौधे ज़्यादा बड़े हो सकें और न छोटे रहें। पौधे की जो साइज होनी चाहिए वो रहे। उसका परिणाम ये दिख रहा है। सिंचाई की बात करें तो इसमें 4 सिंचाई मैंने की है। 4 बार सिंचाई की है। 5वीं बार मैंने प्रयास किया कि सिंचाई करूं, लेकिन हवा चलने के कारण या बालियां बड़ी बड़ी हैं, उन पर वज़न ज़्यादा हो गया है। क्योंकि गेहूं में, इसमें मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि बालियों में गेहूं भी पड़ गया है। मैं आपको गेहूं भी दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। तो वज़न बढ़ जाने से के चलते मैं दिखा रहा हूँ, नुकसान हो गया, थोड़ा सा गिर गया, लेट गया। कहावत कही गई है गांव में कि धान लोटे भागे, गेहूं लोटे अभागे। मतलब गेहूं उसी का गिरता है जो अभागा होता है। ये देखिए, इतना गेहूं गिर गया। तो मैंने तुरंत सिंचाई बंद कर दी। अब हाँ, इसके दाने देख सकते हैं आप। ये है दाना, बहुत तगड़ा दाना है। इसमें अगर ठोस ये हो गया, कोई अभी अनहोनी न हुई, तो ये 24 कुंटल तो कम से कम 1 एकड़ में होगा ही। अब इसको मैंने, अपनी फसलों को मैंने बच्चों की तरह पाला है। अभी ये पकने की प्रक्रिया में अब है, पीले होने लगे हैं। अब दूसरा, इस साइड में ये जो प्लाट है, जहाँ तक वो
पुआल दिखाई दे रहा है, सामने जो पेड़ दिखाई वहाँ तक ये मेरा है, ये अलग ही दिखाई दे रहा है पीला रंग। इस साइड में DBW 187 करण बंदना मैंने बोया है। इसकी भी 4 सिंचाई हो चुकी है, 5वां करने की तैयारी थी, लेकिन गेहूं की बालियों में दाने जो है वो पड़ने लगे हैं। जब दाना ठोस आकार लेने लगता है तो वज़न बढ़ जाता है, गिरने का डर है। ये कुदरत का हस्र देख के इसमें भी मैंने 5वीं सिंचाई से मुंह मोड़ लिया, मैंने नहीं की। हाँ, इसकी देख रेख और खुराक, इन सब का मैंने पूरा ध्यान रखा है। जैसे बुआई के समय DAP, यूरिया, पोटास, उसके बाद पहली सिंचाई के समय DAP, यूरिया, पोटास, सल्फर, जिंक, जो भी होता है माइक्रो न्यूट्रेंट, सारा कुछ दिया गया। फसल अब पकने की तैयारी में है। हाँ, इसमें भी NPK 05234 का छिड़काव कराया गया है। यहाँ पर एक कुत्ता मर गया था, तो जो सियार होते हैं वो खींच के इसको इतना बर्बाद किए हैं। नील गायों का आतंक है। मैं आपको दिखाता हूँ नील गाय का जहाँ से शुरू हुआ है खड़ी फसल को नुकसान पहुँचाने का। ये देखिए, यहाँ से रास्ता बनाया है, ये देखिए, ये रास्ता बना है। ये नीलगायों का झुंड जो है आया गया है। गेहूं बिल्कुल ऊपर से बालियां देख सकते हैं पीली पड़ने लगी हैं। अब आइए सरसों पर। ये मेरी सरसों की फसल है। इसमें भी 05234 का एक बार छिड़काव किया गया है। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, रेगुलेटर, और फूल निकलने पर वो माहो की दवा का 3 बार मैंने छिड़काव किया। जैसे फूल जब शुरुआत हुई, फूल निकलना शुरू हुआ तो उस बार, फिर जब एकदम फूल ख़त्म होने लगा उस बार भी, और बीच में भी एक बार, कि कोई संशय न रहे। ये इसकी प्रजाति है जो मैंने सरसों बोया है 5222। इसमें भी देखिए नीलगाय रास्ता बनाए हैं। नीलगायों का झुंड बहुत परेशान कर रहा है किसानों के लिए, ये अभिशाप हैं। यहाँ देखिए ये नीलगाय। तो मैंने बच्चों की तरह अपने फसलों की सेवा की और वैज्ञानिकता के साथ खेती की। आज फसल अब कटाई, सरसों की कटाई भी होली बाद शुरू हो जाएगी, मसूर की कटाई भी होली बाद शुरू होगी। मसूर अगले थोड़ा यहाँ से दूरी पर है, तो उसकी फसल को मैं कल दिखाऊंगा। ये सरसों है, ये सब नीलगाय रौंदे हुए हैं। आज मैंने सोचा आप लोगों को खेतों की सैर करा दूं। तो साथियों, ये रही मेरी गेहूं की, और इधर सरसों। पांचवी सिंचाई जैसे ही होगी, हवा तेज चल रही है, फसल गिर जाएगी और गेहूं में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसके पेड़ को तो हिलना भी नहीं चाहिए। अगर हिला तो भी दाना पतला हो जाता है, नुकसान होता है। आपको मैं बता दूं, ये धान का पुआल है रखा हुआ। आम के बौर भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो बसंत का मौसम है, होली करीब है, आम का बौर अगर आप नहीं देखे तो क्या देखे। ये मोनोब्लॉक लगा हुआ है, कुछ लोग मेरा ही है, दूसरे खेत की सिंचाई हो रही है।
ये देखिए आम का छोटा सा पेड़ है। इसमें बौर इस सीजन में बहुत अच्छा आया है, देख सकते हैं। अभी बौर पर भी दवा का छिड़काव कराना है, तब फलियां टिकेंगी। किसान का जीवन कितना दुश्वारियों भरा होता है। धान की नर्सरी जब पड़ी थी उसके बाद से लगातार इसी जगह पर, क्योंकि इस साल सूखा पड़ा था, ये जो मोनोब्लॉक है ये उसी समय का लगा है जब धान की नर्सरी पड़ी थी। ये लगातार चल रहा है। इस साल ऐसी स्थिति हो गई थी। इस दुश्वारी के बीच भी किसान अगर अपनी फसल उगा लेता है तो इसे उसकी बहादुरी कहेंगे। आज भर इतना ही, कल फिर मिलते हैं। अगर यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा निवेदन है कि इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि मेरे द्वारा जारी की जाने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।